लोकसभा स्पीकर को हटाने का आंकड़ा विपक्ष के पास हो, फिर तो सरकार ही गई। बिल्कुल, ये आपकी जो रिव्यू है, समझ है, वो बिल्कुल ठीक है कि यदि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव हो और पास हो जाएगा, इसका मतलब है सरकार को बहुमत नहीं है। लेकिन सर, ऐसा है कि लोकसभा या राज्यसभा जो भी सदन है, हमारे यहाँ जो ये मोशंस मूव करने का जो तरीका है, उसका पर्पज है कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं। 99% टाइम जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ जो विपक्ष है, उसके पास बहुमत नहीं होता, कोई भी मोशन मूव करे। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद में मोशन मूव करने की व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, है ना। मोशन मूव करने का मतलब है कि वो अपने इशू को पार्लियामेंट के और पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी बहुत कम चांस होते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर गिर जाए सरकार। उसके अलावा जितने मोशंस होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि बहुमत नहीं होता। फिर तो या तो व्यवस्था ही ना हो, या फिर हो तो समझ में ही आता है। इसलिए इसका मतलब ही ये नहीं है, लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी संसद में कोई भी मोशन, कोई भी चर्चा अपनी बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए की जाती है। अच्छा, इसका मोशन का मतलब है कि भाई जो विपक्ष है या जो सदन में लोग हैं, उनको स्पीकर में विश्वास नहीं है, ये एक मतलब है। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए बस फिर। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है और उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, जो मुद्दा चाहे वो उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कभी भी कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। बजट है, उससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण में। धन्यवाद प्रस्ताव तो इतना बड़ा पैनोरामा है कि समुद्र से लेकर आकाश तक जो भी आप चर्चा चाहें, देश से जुड़ी हुई, देश के हित की, और देश में यदि कोई और चिंताएं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। बजट का मसला भी यही है, क्योंकि बजट क्या है? बजट तो पूरे देश की डिफेंस को, इकोनॉमिक्स को, सोशल डेवलपमेंट को, सब चीजों पर है। तो बजट के दौरान भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जाती। आज का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि ये जब राहुल जी के साथ बोलने का चर्चा मसला आया, तो ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ का या नरवणे साहब का नहीं है। ये मुद्दा था कि क्या स्पीकर के खिलाफ जो विपक्ष मोशन लाना चाहता है, उस पर राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बोलना चाहते हैं, उस पर बोलने की इजाजत मिले कि ना मिले। तो जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी में और वैसे पार्लियामेंट के मेंबर हैं वेणुगोपाल साहब, और कुछ लोग स्पीकर साहब से मिले थे, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब भी थे। उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं था, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि राहुल जी को बोलने दिया जाए, लेकिन और लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा और इसकी व्यवस्था देंगे, इसकी व्यवस्था दी जाएगी। मतलब एक प्रिंसिपल ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था दी जाएगी कब बोलना है आपको। वो व्यवस्था नहीं हुई,